लूका उसका 7 अध्याय और उसके 6 पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के लिए कुछ भी बैरियर नहीं है। आप जहां से भी परमेश्वर की महिमा उस जहां से अभी आप पुकारोगे, परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो आपको उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। लूका 7 अध्याय और उसके 6 पद से हम सब पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। या सूबेदार कह रहा कि मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर तेरा एक वचन ही काफी है मेरे बेटे की चंगाई के लिए। हालेलुया। हम 7 अध्याय उसके 1 पद से हम पढ़ेंगे। लिखा है कि जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमार था। सूबेदार का दास था, हालेलुया। सूबेदार का एक दास जो बीमार था। सूबेदार यीशु मसीह के पास गए, बोले कि हे प्रभु, आप एक वचन ही कह दीजिए तो मेरा सेवक चंगा हो सकता है। आपको मेरे घर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। अर्थात तो अपने आप को हम्बल करते हुए, नम्र करते हुए वो कह रहा कि परमेश्वर, आपके कदम मेरे घर पे पड़ने के योग्य नहीं, क्योंकि मैं तो एक अच्छा इंसान नहीं हूँ प्रभु। वो अपने आप को नम्रता में ले जाके कह रहा कि मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है परमेश्वर कि तू मेरे घर आए, वरन यहीं से अपनी जुबान से एक आवाज बोल दे, एक वर्ड बोल दे, प्रभु मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु ने उसके विश्वास को देखा, उसने कहा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके 8 पद में 7 उसके 8 पद में लिखा, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को किया कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। हालेलुया। सो परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आपका विश्वास आपकी चमत्कार की सीमा को निर्धारित करता है। आप कितना विश्वास करने वाले हैं। अगर आपका विश्वास स्ट्रांग है तो आप बड़े चमत्कार को पाओगे। आपका विश्वास छोटा है, आप लोग सोचते हैं कि आप चर्च जाएंगे या वहीं पर बैठेंगे, तो आज यूपी का माहौल आप जान रहे हैं क्या है। परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करते हैं। आज लाइव कार्यक्रम को ही क्यों नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है अगर आप विश्वास कर सकते हैं। तब परमेश्वर फेथ के अनुसार काम करने वाला है। मरियम के पास गया, उसने कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था, अगर विश्वास करेगी मेरी महिमा को देखेगी। अर्थात अगर जब आप विश्वास करते हो, उसकी अनॉइंटिंग आपको टच करती है, उसका अभिषेक आपको छूता है। नामान कोढ़ी गया प्रभु के दास के पास, उसने कहा, मैं तुझसे मिलने वाला नहीं, तू जा यरदन नदी में 7 डुबकी मार ले, तू चंगा हो जाएगा। वो कुड़कुड़ाया और बोला कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मेरे यहाँ इससे अच्छी नदियां नहीं है, स्वच्छ नदियां नहीं है। लेकिन विश्वास, जो वर्ड आपके लिए बोले जा रहे हैं वो काम करेंगे आपके जीवन में। अगर आप फेथ करते हो, आप विश्वास करते हो, वो वचन आपके लाइफ में काम करते हैं। प्रभु के दास ने कहा, जा डुबकी मार ले। वो नहीं मान रहा था। उसका सेवक बोला कि कौन सा बड़ा काम तुझे दिया है उस प्रभु के दास ने, एक यही तो किया, कहा है कि जाके डुबकी मार ले। और जब उसने उसकी बात मानी और यरदन नदी में जाके डुबकी मारा, 7 डुबकी मारते ही बाइबल कहती है नामान का कोढ़ चला गया। हालेलुया। अर्थात एक वर्ड जहां से भी आप सुन रहे हो, अगर आप एक विश्वास करने वाले विश्वासी हैं, आप सच्चाई से चलने वाले हैं, उसके वर्ड को आप अगर सुन रहे हो, आप वहीं से चंगे हो सकते हो, आप आजाद हो सकते हो यीशु मसीह के नाम से। चर्च आना बहुत जरूरी बात है, लेकिन मैं कहता हूं एक वर्ड आपके लिए काफी है हीलिंग देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के ही द्वारा चंगा करता है, अपने वचन के ही द्वारा आपको आजाद करता है। सो अभी हर दिन शाम 7 बजे हम इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ेंगे और आपको विश्वास के साथ वचनों को लेना है, विश्वास के साथ
आपको प्रार्थना में रहना है। मैं कहता हूँ यहाँ से ही प्रार्थना आपके लिए की जाएगी। खुदावन बड़े बड़े काम आपकी लाइफ में करेगा, अद्भुत मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे, आपकी बीमारियां जाती रहेंगी और आप एक स्पिरिचुअली एक बोल्ड व्यक्ति बनोगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, वो कहता है अपने से वो अपने वचन ही के द्वारा उस चंगा करता है। यीशु जब एक वचन कहता है उसमें सामर्थ रहती है, उसमें पावर रहती है। उसने कहा मेरा कहा हुआ वचन एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो जब वचन भेजता है काम होता है, यहाँ पे उसका वचन फुलफिल होता है। हालेलुया। एक कनानी स्त्री थी, मत्ती 4 उसके 15 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती 4 उसके 15 पद में जब हम चलेंगे, मत्ती 15 अध्याय उसके 21 में, सॉरी मत्ती 15 अध्याय उसके 21 पद से हम पढ़ेंगे। लिखा, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर। अगर आगे हम पढ़ेंगे 25 में लिखा, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह उसके घर नहीं गए, फिर भी उसका वर्ड जो उसके जुबान से निकला, उस स्त्री के विश्वास के अनुसार उसका वर्ड उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, जब आप विश्वास करते हो, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करते हैं। जब आप फेथ करते हो, एक बड़ा विश्वास दिखाते हो, अपना हम्बलनेस दिखाते हो, नम्र बनते हो प्रभु के सामने, जब हम झुकते हैं उसके सामने छोटे बनते हैं। उसने कहा कुत्ता ही समझकर चूर चार दे दे प्रभु। जब एक व्यक्ति नम्र और दीन बनता है और छोटा बनता है प्रभु की निगाह में, तब वो उसे बड़ा बनाना शुरू करता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि उसने कहा जो अंधे हैं मैं उन्हें आंखें देने आया हूं। तो शास्त्रीय फरीसी लोग बोले कि क्या हम भी अंधे हैं? तो प्रभु उसने कहा अच्छा होता, भला होता कि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। अर्थात परमेश्वर हम ये नहीं चाहता कि हम अपने आप को धर्मी ठहराएं, बशर्ते परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी धार्मिकता से जीवित रहें, उस पर आशा लगाए रहें, उस पर विश्वास रखें कि वो ही हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है, उसके ही धार्मिकता से हम धर्मी बनते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर एक मनुष्य के जीवन में यह चाहता है कि एक इंसान नम्र बने और अपनी धार्मिकता को प्रकट करने का प्रयास न करे। अर्थात वो अपने आप को यह कहता है कि मैं धर्मी हूं। जैसे 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक उसमें से पापी था जो अपने गुनाहों से शर्मिंदा था, दूसरा एक ऐसा व्यक्ति था जो पाप तो शायद उसके निगाह में वो नहीं करता था, उस व्यक्ति की निगाह में वो पापी नहीं था, लेकिन वो जब प्रार्थना करने के लिए वहां पे गया मंदिर में, तो वैसी प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर देख, मैं इस पापी के समान नहीं हूं, मैं दशमांश देता हूं, 2 बार हफ्ते में उपवास भी रखता हूं, बहुत प्रार्थना किया करता हूं, बहुत दान दिया करता हूं, भले भले काम किया करता हूं, मैं इस पापी के समान नहीं हूं परमेश्वर। वो प्रार्थना कर तो रहा था, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं में वो ज्यादा था और परमेश्वर कम था। अर्थात एक इंसान जब अपनी प्रार्थनाओं में मैं को शामिल करता है, वहां परमेश्वर नहीं रहता। जैसे कि एलिया ने कहा परमेश्वर, जब उसने प्रार्थना किया कि मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तू आग गिरा और इस बलिदान को ग्रहण कर, आग नहीं आई। लेकिन जब उसने कहा तू ही परमेश्वर है और तू ही इनके मन लौटा ले आता है, वहां पर आग उतरी और उनके बलिदान को भस्म किया और वहां बाल के नबियों का नाश किया गया। परमेश्वर न्याय प्रकट करता है। आपकी प्रार्थनाएं तब कबूल होती हैं जब आप अपने आप में अपने मैं को खत्म करते हो, अपने अहम को खत्म करते हो। जब आप, बाइबल कहती है जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं लेके आता। अगर आपको फल चाहिए, अपने आप में नम्रता रखनी पड़ेगी, अपने आप में दीनता रखनी पड़ेगी, अपने आप को आपको मारना पड़ेगा, अपने शरीर को मारना पड़ेगा, तब आपके लाइफ में एक बड़ा फल आएगा। आप देखोगे खुदा उनकी आत्मा आपके साथ बनी रहेगी, उसकी महिमा आप में विराजमान करेगी। जब वो
वो दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में। वहां पर बाइबल कहती है कि जब वो जो अपने आप को धर्मी समझता था वो प्रार्थना कर चुका, उसके बाद जो अपने आप को पापी समझता था, लिखा उसने अपना सर उठाना भी नहीं चाहा। उसने छाती पीट पीट के कहा कि परमेश्वर में पापी हूँ। और बाइबल कहती है अंत में वही धर्मी गिना गया और वो व्यक्ति पापी ठहराया गया। अर्थात जो पापी था उसे धर्मी बना दिया गया परमेश्वर के निगाह में, प्रभु के राज्य में, और जो धर्मी समझता था अपने आप को वो पापी ठहरा दिया गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं चोर और वेश्या जल्दी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो अपना मन फिरा लेंगे। लेकिन जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, उनके लिए कठिनाई जरूर आ सकती है। इसलिए हमेशा अपने आप को नम्र बना के रखना, अपने आप को दीन बना के रखना। हमेशा ये नहीं सोचना कि हम जमीन पे पांव नहीं रख रहे हैं। अर्थात परमेश्वर के वचन के बाहर कोई व्यक्ति नहीं, चाहे पास्टर हो, चाहे पास्टर का बेटा हो, चाहे सेवक हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा आपको बाइबल के अनुसार जीना है, उसके वचनों में जीना, उसकी शिक्षाओं में जीना। अगर शिक्षाओं से बाहर अगर आप जा रहे हो, स्वर्ग आपके लिए नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहता है कि जब आखिरी दिन होगा तो कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। कहेंगे प्रभु मैंने तो बड़े बड़े चर्च लगाए, बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मिरेकल्स किए, भविष्यवाणियां की, चमत्कार किए, मुर्दे जिलाए। प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता? क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि एक इंसान अपने आप को महिमा दे, अपने आप में घमंडी बन जाए, अपने आप में प्राउडी फील करना शुरू कर दे। हर एक परमेश्वर के जन को ये चाहिए कि वो मिलनसार रहे, दीन बने, नम्र बने, अपने आप को झुकाए, अपने आप को छोटा बनाए। इसीलिए प्रभु अपने चेलों को पांव धोया। पतरस के पास गया, उसने कहा कि प्रभु तू मेरा पांव नहीं धो सकता। उसने कहा अगर मैं तेरा पांव नहीं धोऊंगा तो मेरा चेला नहीं ठहरेगा। जब उसने सबका पांव धो चुका, वो यीशु मसीह धो चुका, उसने कहा क्या तुम समझे मैंने क्या किया? उसने कहा मैंने तुम्हें एक नमूना दिखाया है, ऐसे करना है, ऐसे नम्र बनना है। जो तुम्हें बड़ा बनना चाहे, तुम्हें प्रधान बनना चाहे, तुम्हारा सेवक बन जाए, तुम्हारा दास बन जाए। हालेलुया। जो स्वर्ग में बड़ा बनना चाहता है उसे इस धरती पर छोटा बनना पड़ेगा। छोटा बनने का मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको गरीब रखे, कंगाल रखेगा। छोटा बनने का मतलब वो नम्र बनेगा, वो दीन बनेगा, वो सह लेगा बातों को, उतावला नहीं होगा, वो झुंझला नहीं जाएगा। वो कहता प्यार झुंझलाता नहीं, प्यार बुरा नहीं मानता। अगर प्रेम है तो वो अधर्म से आनंदित नहीं होता, वो हमेशा सत्य से, वास्तविकता से आनंदित होता है। सोचो आज लड़ाइयां झगड़े चालू है मसीह में। एक मसीह दूसरे मसीह को विरोधी समझता, बैरी समझता है। प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं से प्यार करना, जो आपको सताएं उनके लिए आशीष बोलना, उनके लिए प्रार्थना करना। अगर हमारा जीवन ऐसा है तो ये गारंटी हम स्वर्ग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो अपने आप को सही करो, क्योंकि स्वर्ग में प्रॉफिट नाम आगे लिख लेना, पास्टर नाम आगे लिख लेना, पास्टर का बेटा बन गए हो आप, कुछ भी क्यों ना हो, वहां आपका रिजर्वेशन नहीं रखा हुआ है। वहां यही बाइबल लिखा, अंत में बाइबल ही न्याय का आधार होगी। यही वचन बताएगा जिया है कि नहीं जिया है प्रभु में। अगर प्राउडी व्यक्ति एक है तो वो स्वर्ग के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता, वहां नहीं जा सकता वो। इसलिए अपने जीवन को हमें हमेशा देखना है, जांचना है, परखना है, क्योंकि आखिरी जो हमें जहां जाना है वो स्वर्ग है। हमारा गंतव्य स्थान है वो स्वर्ग है। जिस सफर में हम चल रहे हैं, जिस यात्रा में हम चल रहे हैं, और मंजिल जब पाने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो स्वर्ग है। पौलुस कहता है मैं अपनी दौड़ रहा हूँ। हमें भी दौड़ने की आवश्यकता है, सिधाई से, सच्चाई से, खराई के साथ, पवित्रता के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, उपवास के साथ अपने आप को मेंटेन करते रहिए। इस दुनिया में कुछ मिले न मिले, लेकिन परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य जरूर मिले। नहीं तो वो छूट गया, ये दुनिया किसी काम की नहीं। सब उपदेशक कहता मिट्टी जो कि तो मिट्टी मिल जाएगी, आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाएगी। उसने कहा ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे तो अच्छे कर्म लेके जाओगे। जो कुछ आपने यहाँ भलाई का काम किया वही आप लेके जाओगे। सो परमेश्वर की आत्मा के लिए हमेशा तैयार रहें, हमेशा अपने आप को दीन करें, नम्र करें, दूसरों से छोटे बन के जिए। अगर कोई आपने आपको दर्शा रहा, ठीक है दर्शाने दो उसे, लेकिन आप कभी प्राउडी मत बनो, आप कभी घमंडी मत बनो, क्योंकि बीज वही जमीन में से उगता है जो मरता है। अगर आप अपने में नहीं मरे, अपने घमंड में, अपने अहंकार में आप नहीं मर गए, अपने आप में नहीं आप मर गए हो, अर्थात मरने का मतलब अपने घमंड को नहीं मार लिया, अपने अहम को अपने नहीं मार लिया है, तो प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे मेक श्योर वो करे, ये इस बात का निश्चय करे कि क्या उसने अपने अहम को छोड़ दिया,
अपने आप का इनकार कर लिया है। अगर आपने अपने आप का इनकार कर लिया, स्वर्ग आपके लिए खुदा बना